घबराने की बात नहीं है कि इतना सारा सिलेबस में है, नहीं। तो 6 और 3 9 हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9 के बाद हम आते हैं यहाँ 10 10 के बाद हम लोग फ और वह 2 ध्वनियाँ यहाँ हैं। 12 थ द 14 16 ज 18। ये ध्वनियाँ ये अंग्रेजी में होती हैं और जो ढेर सारी हैं वो सब अदर भाषाओं में होती हैं। 18 और ह ह ह ह 19 य 20 और ल या ल 21। तो ध्यान दीजिए 21 ये हो गया, ये 21 हो गया। और व्यंजन कितने हैं अंग्रेजी में? व्यंजन ध्वनियाँ 24 हैं। 21 हो गया। अब यहाँ एक बात समझना है कि एक ध्वनि बनती है 2 ध्वनियों के संयोग से, ये च। और एक और बनती 22 हो गया। और एक ध्वनि ये बनती है ज 23 हो गया। और एक ध्वनि यहाँ है, ये 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। फिर आप आते हैं वावल में। व्यंजन ध्वनियाँ 24 आपने देखा। और वावल में जो है यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये 12 हो गया स्वर। इन 12 स्वरों में से 2 को ले करके 8 संयुक्त स्वर बन जाते हैं। तो हो जाता है कितना? 12 और 8। इन्हीं के कम्बिनेशन से ये 8 बनता है। तो 20 ये हो गए आपके स्वर ध्वनि संकेत। फिर आपके सामने आता है सुप्रासेगमेंटल्स।
सुप्रासेगमेंटल से ध्वनियाँ ध्वनि संकेत वे होते हैं जो आप देखे हैं अभी 20 वावेल्स साउंड और 24 कॉन्सोनेंट्स, उन्हीं के ऊपर नीचे अगल बगल लगने वाली ध्वनियाँ हैं जिससे उच्चारण में परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए, एक प्राइमरी स्ट्रेस, दूसरा सेकेंडरी लॉन्ग बताने वाला और हाफ लॉन्ग बताने वाला संकेत, एक्स्ट्रा शॉर्ट बताने वाला, माइनर फुट ग्रुप, फुल स्टॉप की तरह काम करता है यह। फिर आता है मेजर यानी इंटोनेशन वाला ग्रुप और सिलेबल डिवीजन, जो कि शब्द में कितने स्वर ध्वनि संकेत हैं और कितना ग्रुप कितनी बार में अलग अलग बोला जाता है, सिलेबल डिवीजन यह है। और ध्वनियों को में जब लिंक हो जाता है तो लिंक वाला चिन्ह ये है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिए, यहाँ काउंट करते जाएं हम लोग। 24 कॉन्सोनेंट साउंड, 20 वावल साउंड और 9 ये जो है सुप्रासेगमेंटल चिन्ह है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा डायक्रिटिक्स को देखते हैं। अब डायक्रिटिक्स कहाँ हैं? यहाँ है, यहाँ देख रहे हैं, ये डायक्रिटिक्स मार्क्स हैं। और ये जो है वाइसलस के नाम से जानी जाती है, जो महत्वपूर्ण है, यह अक्सर प्रयोग होता है। फिर आस्पिरेटेड साउंड, यह भी, और बहुत सारे डायक्रिटिक्स हैं। 3 हो गया, 4 सिलेबिक और रोटिसिटी 5। नो ऑडिबल रिलीज 6, नेजल 7 नेजल रिलीज, और डेंटल 8। और तमाम सी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतना भी नहीं, इसमें से और कम ही प्रयोग होता है। तो अब यहाँ बात क्लियर हो जाती है कि कुल कितने चिन्ह आपको तैयार करने हैं। 24, 20 और 9 18। 8 और 4 12, 2 1 कैरी 62। अब ये 62 सिंबल्स हैं, जिनको 62 में लगभग हाफ से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा तो आप जान रहे हैं पहले से ही, क्या 40 तक जान रहे हैं। कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें आप न बनाए हैं न देखे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सरल बात हुई। अगर अब हम विस्तार से देखना चाहेंगे तो इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। इसको बस इतना, यही है वह सिलेबस जो अंग्रेजी उच्चारण के लिए पूरे दुनिया भर में यह पढ़ाया जाता है। सब कुछ इसी पर निर्भर है। डिक्शनरी देखना और tophonetics.com डिक्शनरी देखना, या अच्छा लिसनर बनना, अच्छा स्पीकर बनना,
इनके पाठ्यक्रम में वही यही पाठ्यक्रम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो एक एक ध्वनि को उच्चारित करके सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों ने ऊपर देखा कि हाँ, IPA चार्ट में अंग्रेजी उच्चारण के सिलेबस में कितनी ध्वनि संकेत हैं और उसके लाभ कितने हैं, उसको यहाँ नीचे आप देख सकते हैं। देखें गूगल में IPA चार्ट 2025 और इसी सिलेबस से पूरी दुनिया में, ये बात को ध्यान में रखना है कि इसी सिलेबस से पूरी दुनिया में लोग अंग्रेजी भाषा को एक द्वितीय भाषा के रूप में सुनना और बोलना सीखते हैं। इसी सिलेबस से पूरी दुनिया में लोग कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी, दुनिया में लोग कैम्ब्रिज ऑनलाइन ऑफलाइन डिक्शनरी अंग्रेजी उच्चारण को सुनना और प्रयोग करना सीखते हैं। और यही वह सिलेबस है कि जिससे पूरी दुनिया के लोग ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी से, ऑफलाइन ऑनलाइन डिक्शनरी से अंग्रेजी उच्चारण सुनना, प्रयोग करना इत्यादि सीखते हैं। इतनी यूनिक और इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी सिलेबस से, इसी ध्वनि संकेत से पूरी दुनिया में लोग डेनियल जॉन्स कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, विश्व की नंबर 1 डिक्शनरी, इसी सिलेबस से देखते हैं। इसी ध्वनि संकेत से उसमें उच्चारण दिए गए हैं। और अगला है, इसी सिलेबस से पूरी दुनिया में लोग अपने अंग्रेजी उच्चारण में से MTI मतलब मदर टंग इन्फ्लुएंस, जो हमारी प्रथम भाषा होती है, उसका प्रभाव हम जब अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में सीखते हैं तो उसमें वही उच्चारण चला जाता है। लेकिन ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, इस सिलेबस से हम रियल नेटिव स्पीकर की तरह बोलने लगते हैं और हमारी MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस हट जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आती है कि इसी सिलेबस से पूरी दुनिया में लोग RP रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन, जो ब्रिटिश का उच्चारण है, उसको सीखते हैं। और यह वही सिलेबस है जिससे पूरी दुनिया में लोग GA जनरल अमेरिकन अंग्रेजी उच्चारण सीखते हैं। इसी सिलेबस से BBC इंग्लिश न्यूज़ फ्लुएंसी और एक्सेंट सुनने, समझने और बोलने में सरलता मिलती है। और यह वही सिलेबस है जिससे इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सॉन्ग्स, TV प्रोग्राम इत्यादि को सुनने समझने में सरलता मिलती है। और आगे हम चलते हैं, अनगिनत लाभ हैं इसी सिलेबस से। IELTS स्पीकिंग मॉड्यूल्स सीखते हैं लोग, जो कि IELTS में जो प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का सिखाया जाता है वह दुनिया में हर जगह मान्य होता है। लेकिन उसका सिलेबस यही है जो आप ऊपर IPA चार्ट 2025 में देख रहे हैं। इसी सिलेबस से दुनिया के सभी यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस बेसिक स्तर पर बच्चों को फोनिक्स इत्यादि सिखाया जाता है। इसी सिलेबस को दुनिया के महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स में लोग सीखने के लिए जाते हैं।
तो ठीक है, अंग्रेजी उच्चारण सुधार के लिए पढ़ाया जाता है। इन सभी का अंग्रेजी उच्चारण पाठ्यक्रम सिलेबस एक ही है। और आप भी देखें गूगल में IPAI चार्ट 2025। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। और हम लोग इस सिलेबस का पूरा लाभ आगे लेते रहेंगे। पूरे सिलेबस को पढ़ा भी दिया गया है। आप देखेंगे जब जा कर के सीखो IPA 44+ TS यूट्यूब चैनल में, तो आपको पूरा मिलेगा।